साथियों नमस्कार। मैं कमल सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हूँ। साथियों आज का जो अपडेट है हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रम मंत्रालय ने अभी जो शासकीय संस्थानों में, अर्धशासकीय संस्थानों में या प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे मजदूर थे, यानी आउटसोर्स के जो कर्मचारी थे, मजदूर कहेंगे तो बुरा लगेगा आपको, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मजदूर ही हैं, क्योंकि उसमें भी यही लिखा जाता है आदेश में। तो श्रम मंत्रालय ने जो आदेश जारी किए थे मार्च में कि आपकी वेतन 1 अप्रैल से बढ़ा दी गई है, लेकिन अप्रैल में पेमेंट तो आपकी बढ़ी हुई मिली, लेकिन उसके बाद जो पेमेंट आने की स्थिति है तो वो आपकी पेमेंट फिर से वही पुरानी वाली यानी 31 मार्च के पहले वाली लागू कर दी गई है। तो साथियों ऐसा क्यों हुआ है, हम इस पे सारा नजर आपको डालेंगे, बताएंगे कि आखिर जो आपके बीच में संशय बना हुआ है कि पेमेंट घट कैसे सकती है, तो वो स्थिति भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पे एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लड़ाइयां दिशाहीन हैं, इसीलिए आप लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको दिशा युक्त करिए, अपने संगठन को समझाइए उस बात को कि सही दिशा में लड़ाई लड़े, ताकि आप लोगों को जो शासन के आदेश निर्देश जारी होते हैं वेतन वृद्धि से संबंधित, उसका पूरा पूरा लाभ मिले। हम आपको यहां एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो असंगठित मजदूर होते हैं, जो विभिन्न कार्यालयों में काम करते हैं, शासकीय, अर्धशासकीय और प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं, तो श्रम मंत्रालय उनके लिए एक न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से फिर उसको 26 दिन में कन्वर्ट करता है कि प्रतिदिन के हिसाब से आपको 1 महीने में कितना भुगतान किया जाएगा। तो इसमें जो 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, तो इन चारों श्रेणियों को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग प्रतिदिन के मान से 26 दिन का वेतन भुगतान किया जाता है। तो साथियों यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वेतन निर्धारण होता है तो हर 6 महीने में आपकी वेतन वृद्धि की जाती है, लेकिन जो पुनरीक्षित वेतन, मतलब कहने का कि लगातार सिर्फ 6 महीने में कुछ परसेंट बढ़ा दिया जाता है, वो ही पूरा नहीं होता है। उसके अलावा भी आपको लाभ देने के लिए इसमें नियम है कि हर 5 वर्ष में आपके वेतनदेय को पुनरीक्षित किया जाए, यानी इकट्ठा पेमेंट 10%, 20%, 25%, 30% इकट्ठी पेमेंट आपको हर 5 साल बाद बढ़ा दी जाए। उसके बाद हर 6 महीने बाद शासन जो भी महंगाई के तौर पर अपना परिवर्तन भत्ता देती है, तो वो भत्ता लगातार 5 साल तक वो आपको हर 6 महीने में मिलते रहे। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी बात क्या है? विडंबना यह है कि यह पुनरीक्षण जो आपका वेतनमान एक बार बढ़ाया गया था इकट्ठा, यह 2014 में बढ़ाया गया था, फिर 14 में जब बढ़ाया गया तो 14 से उसको लागू होते होते 16 आ गया। अब आप समझिए कि जो लाभ आपको 2014 में मिलना था वो 2 साल बाद आपको मिला, तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। तो यहां पर संगठन की कमी महसूस हुई कि यदि 14 में ही पुनरीक्षित किया गया था आपका वेतनमान इकट्ठा एक बार बढ़ा दिया गया था 5 साल के बाद, ऐसा माने अपन तो 2014 से आखिर 2 साल कैसे लग गए उसको 16 में। अब सबसे बड़ी विडंबना तो आगे है। आगे विडंबना क्या है कि 2016 में पुनरीक्षित वेतन तो लागू हुआ है आपका, लेकिन उसके 5 साल बाद फिर रिवाइज होना चाहिए था। यानी 2014 में पुनरीक्षित हुआ था तो 14 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 में पुनरीक्षित होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब जाके वो 24 में पुनरीक्षित वेतनमान मिल रहा है। तो ये जो शोषण हो रहा है आपका, आपको जो ठगा जा रहा है कि शासन को जो निर्देश है कि हर 5 साल में आपका वेतन वृद्धि होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती आपको। पुनर्निर्धारित जो वेतन का इकट्ठा होता है वो नहीं मिलता। तो इसी को लेकर मध्य प्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन हाई कोर्ट में केस लेके चली गई। तो जब केस इंदौर हाई कोर्ट में पहुंचा तो जो ये वेतन वृद्धि की गई थी जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होनी थी, तो उसमें हाई कोर्ट ने स्थगन लगा दिया। यानी वो जो वेतन वृद्धि की गई है वो वेतन वृद्धि अब हाई कोर्ट के अधीन चली गई है। यानी जब तक हाई कोर्ट अपना मत उस पर निर्णय नहीं दे देता है कर्मचारियों के पक्ष में या शासन के पक्ष में, तब तक आपकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है और आपकी वेतन वृद्धि वही पुरानी जो मार्च
2024 में आपको मिल रही थी वही वेतन वृद्धि आपकी लगातार जारी रहेगी तब तक जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है, आखिर यह स्थगन लगा क्यों? दरअसल एसोसिएशन की मांग थी, उनकी उम्मीद थी कि कम से कम यदि पुनरीक्षित वेतन किया जाता है, वेतन का निर्धारण फिर से किया जाता है, वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कम से कम 25% की वेतन वृद्धि दी जाएगी। लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा यहां पे ठगा गया है आपको, और ठगते हुए बहुत ही मामूली आपको वृद्धि की गई, जो प्रतिदिन के मानदेय से है। हम आपको लेटर लगा रहे हैं, आप सारे लेटर आप देखते रहिए कि उसमें क्या क्या वृद्धि आपकी हुई है और कितना कितना। लेटर को पूरा डिफाइन हम नहीं कर पाएंगे, आप स्क्रीन पे देख के चलिए। तो साथियों, बहुत ही कम वेतन वृद्धि की गई। इसके कारण मध्य प्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन हाई कोर्ट इंदौर में अपनी पिटीशन दायर किया कि हमें यह जो वेतन वृद्धि दी गई है, हमें यह मान्य नहीं है। तो साथियों, उसी पिटीशन को देखते हुए कोर्ट ने स्थगन लगाया और श्रम मंत्रालय ने आपका जो 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ वेतन मिलना चाहिए था, उस पर भी उसने रोक लगाते हुए आपका पुराना मानदेय 31 मार्च के पहले का वही आपको पुनः देने का निर्णय लिया है। तो साथियों, यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी वेतन घटा दी गई है। दरअसल उसमें हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण उसको कुछ समय के लिए रोका गया है, जब तक कि हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता।